प्राणनाथ निर्मूलपति श्री महाराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम युगल पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। आगे नहीं तो फिर ये चल रहा है ना कि नींद लाएगा सबको। आज का विषय है जो सुंदर साथ समझ नहीं पाते तो वो लोग क्या समझते हैं कि जागनी अभियान और जगदीश जी जो हैं इस कृष्ण नाम की निंदा करते हैं। और रामनाथ भी तो फिर एक नाम है, ऐसा क्यों? आइए ध्यान के साथ। आज दिन तक इस संसार में जितने धर्म हैं, धर्म सब ठीक है, कभी भी ये ना कहना कि फलां धर्म ठीक नहीं या वो गुरु ठीक नहीं, लोग कहा करें, लेकिन सत्य की औलखान होने के बाद किसी धर्म ग्रंथ की या किसी धर्म की या गुरु की निंदा करने वाले का एक ही प्रमाण है कि उसको सत्य की पहचान नहीं। कोई लोग निंदा करें, अब समझे कोई कैसे, उसमें हमारा दोष नहीं। आइए सबसे पहले परम धाम में चलते हैं। जिस परम धाम के लिए इस जगत के जितने धर्म हैं, किसी के पास परम धाम कहाँ है, परम धाम में लीला क्या होती है, परम धाम में कौन है। ध्यान दीजिए चार वस्तुओं का, कि वो जो पूर्ण ब्रह्म है, बंद भी कर दो भैया, चलो बंद कर दो, कोई ऐसी बात नहीं। और एक कृपया आप जरा अपने को बांध के अब रखना जब तक मैं बोलता रहूं। ध्यान दीजिए चार वस्तुएं, कि वो पार ब्रह्म कौन है, उसका नाम क्या है, बराबर, वो रहता कहाँ है और उसकी लीला क्या है। जितने धर्म हैं उन्होंने किस चीज को पकड़ रखा है? अक्षर, अक्षर और अक्षर जी। अब ये पकड़ तो लिया, उन्होंने अपने गुरुओं को अक्षर भी कह दिया। बैठे रहो, बंद कर दो, कोई नहीं आएगा, बुलाओ नहीं भैया, उधर ही रहो, चलता रहेगा ये सब। ध्यान दीजिए, ये वो ज्ञान है जो हर एक के वास्ते नहीं है। आम चर्चा पर ये ना हम समझाते ना कोई पकड़ पाएगा इस चीज को कि ये क्या है। लोगों ने अक्षर इससे परे ग्रंथों में पढ़ लिया कि कूटस्थो अक्षरा उच्यते, इसलिए अपने गुरुओं का नाम क्या जाहिर कर दिया कि ये अक्षर पुरुषोत्तम है। अब ध्यान दीजिए, अक्षर पुरुषोत्तम का कभी भी नाश होता नहीं, और जिस गुरु को हम अक्षर पुरुषोत्तम कह देंगे वो बॉडी मरेगी कि नहीं मरेगी। केवल अब जनता जो होती है इतना तो डीपली थिंक और हर एक आदमी नहीं करता, और फिर उससे जो बड़े गुरु हैं उनको गुणातीत कह दिया, अक्षरातीत कह दिया। तो क्या एक बॉडी अक्षरातीत है? कंपैरिजन इट। और वो जो पूर्ण ब्रह्म है वो नाम, तत्व, गुण और खट प्रमाण से बोलो 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 परे है, बियॉन्ड है। यही कारण है कि आज दिन तक जब तक स्वामी जी इस दुनिया में आए नहीं, कोई भी नहीं बता सका कि पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप क्या है। किसी ने निराकार कहा, किसी ने साकार कहा, किसी ने कण कण में कहा, किसी ने इतना सुन लिया कि वो सच्चिदानंद है, तो तुलसीदास ने राम भगवान को ही सच्चिदानंद कह दिया। अब अच्छा शब्द जो आता है, हर धर्म वाले अपने गुरु और अपने इष्ट पर वही लागू कर देते हैं, बराबर। अब सबके पास सच्चिदानंद है, सबके गुरु सतगुरु है, सतगुरु शब्द पढ़ लिया,
तो अपने गुरुओं के साथ सबने ही सतगुरु लगाना शुरू कर दिया। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड सतगुरु, ये कभी किसी ने नहीं बताया। क्योंकि गुरुजन अगर ये बताना शुरू करें कि गुरु और सतगुरु का अंतर क्या है, तो सारा पट्टा ही खुल जाए फिर तो उनका। जो स्वामी जी ने आके बताया कि गुरु कंचन, गुरु पारस, गुरु चंदन परमाण, ये 3 प्रकार के गुरु आपको इस सकल जगत में सब धर्मों में मिलेंगे। अब क्या अर्थ है इसका? तो या तो बैठ जाए या उधर चले जाए। इसलिए ये जो ब्रह्मवाणी है ना, हम अक्सर ये पट खोलते ही नहीं, क्योंकि एकाग्र चित्त हुए बिना क्या समझ में आ गया ये बताइए। गुरु कंचन, कंचन का अर्थ क्या होता है कि जैसे अपने मुख पर कुछ दाग है, कमियां हैं, तो अपने मुख को तो हम नहीं ना देख पाते, हम तो आपका मुख देखेंगे ना। मुख के ऊपर कोई कालस है, कोई कुछ लगा है, तो हम तो अपने आप नहीं ना देख पाएंगे। तो गुरुओं की शरण में जाने के बाद हाँ उधर रखो जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अगर कुछ आ जाएगा ना, एक सनमंद लिया टूट गया, हाँ उधर चलो अब तो रहने दो। हाँ आज वो दरवाजा बंद कर दे। बैठिए बैठिए बहन जी, आप बैठिए, और सुनता रहेगा उधर, नहीं तो लॉक कर दो, इस दरवाजे को भी बंद कर दो इधर से ना, बैठा रहने दो उसको उधर। ध्यान दीजिए। तो गुरुजन क्या करते हैं, हम उनकी शरण में जाते हैं, भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पितरामियां करते हैं, भाव से अपने को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। तो फिर अपने ज्ञान के द्वारा हमको समझाते हैं। तो हमारे शरीर में जो अवगुण समझ कालस होती है, कमी होती है, अपने ज्ञान से वो हमको निर्मल बना देते हैं। बराबर गुरुओं की शरण में क्यों जाते हैं कि उनकी कृपा से हमें कुछ ज्ञान मिल जाए, हमें आत्म शुद्धि हो जाए, ये हो जाए वो जाए। बराबर। तो गुरु ने कौन सा काम किया? कंचन वाला काम किया। लेकिन गुरु हमको कभी भी गुरु बना सकता, गुरु हम गुरु बनावे हमको, ये कभी वो शान से भी नहीं हो सकता। बराबर। अब अद्वैत हो गए कि द्वैत नहीं समझे? गुरु ने हमें अपने से दूर रखा, इक्वल नहीं बनाया। फिर भाई नहीं समझे कि हमारे अवगुण तो निकाल दिए, उन्होंने कृपा की, ज्ञान दिया, हमें निर्मल बना दिया, हमारे अवगुण निकाले, लेकिन गुरु ने हमको गुरु तो नहीं बनाया। द्वैत होगा, एक बार संभव तो नहीं हुआ। अच्छा नेक्स्ट, गुरु पारस। कुछ गुरु ऐसे हैं जो अपने आशीर्वाद से, अपने ठप्पे से, लोगों को ठप्पे चाहिए आज, वो ठप्पा तो लगा देते हैं, तो क्या कर देते हैं, हमें सोना बना देते हैं। हम लोहा थे, पड़े थे माया में, रगड़े खा रहे थे, ठप्पा लगाया, निर्मल किया, सोना बना दिया। पर पारस कभी किसी को पारस बना सकता नहीं। द्वैत रहा कि अद्वैत? बोलते चलना जरा, कह देना कभी ये तुम्हारे समाज के भी गुरु जो कृष्ण ब्राह्मणी ये समझा देते तो कभी नहीं समझाएंगे, क्योंकि उनको मान चाहिए, उनका धंधा है। और ये ज्ञान भाई वहां है जहां अद्वैत है। पार ब्रह्म अद्वैत है कि द्वैत? अद्वैत, राइट। अब गुरु चंदन प्रमाण। चंदन का क्या होता है कि चंदन के बगल में उसके साथ ही बबूल लगा दो, तो उसके वातावरण से, वायु से, बबूल में सुगंधी तो चंदन के आ जाएगी, पास में रहता है ना, सोबत में रहता है, हजूरी बन के रहता है, तो ज्ञान तो आ जाएगा, पर चंदन तो नहीं हो सकता। ठीक,
ये संसार के गुरुओं के गुण हैं। अब आइए प्राणनाथ जी भी गुरु बन के है, जो ज्ञान देता है वो क्या कहलाएगा दुनिया में? गुरु कहलाएगा ना भाई। नहीं है जैसे अब हम और आप बैठे हैं, एक आत्म एक धनी सब कुछ है, लेकिन आप फिर भी तो कहते हो ना जगदीश जी गुरु जी आए, महाराज जी आए, कहते हो ना। वो क्या करेगा? जो परम धाम के आत्म होगी, तुम सतगुरु दीपक भय। दुनिया का कोई गुरु, देखो ना, गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु शब्द यहां आएगा। सतगुरु कहते किसको हैं? जो खाली अवगुण नहीं निकाले, हमारे अंदर जो कमी है उसको इक्वल करके हमें अपने समान बना दे। तो हम अद्वैत में आ गए कि द्वैत में रहे? अब क्या था, हमारी आत्मा परम धाम की थी, तन हमें यहां मिला, लेकिन क्या चीज हमारे पास नहीं थी? तन दीपक मन ज्योत करूं। रोज बोलते नहीं संध्या आरती में, तन दीपक मन ज्योत करूं। वो इकट्ठा बोल जाते हैं ना, खबर नहीं लगती कि क्या बोल रहे हैं। ये तन दीपक है हमारा, इसमें मन जो है ज्योत है, पर घी के बिना बुझा पड़ा है। वो सतगुरु श्री प्राणनाथ जी परम धाम का ज्ञान रूपी सत्य ज्ञान, जो परम धाम का ज्ञान है, वो इधर नहीं है मिथ्या में। वो ला करके जब अंदर हमारे डाला तो बुझी हुई ज्योत, बोलो, जल पड़ी। अब दोनों दीपक रखे हैं, प्राणनाथ भी जल रहा है, वो दीपक है, जल रहा है। अज्ञानता, दीपक का मतलब क्या? अज्ञानता को हटा करके ज्ञान का उजाला करे, वो दीपक। अब उसने हमें भी जला के दीपक कर दिया, तो दोनों दीपक जल रहे हैं। बोलो कौन गुरु कौन शिष्य? समान हो गए। ये है प्राणनाथ जी का काम, और ये है परम धाम की आत्माओं का काम, जो गुरु नहीं कहलाए। गुरु और शिष्य संसार का संवाद है, इसलिए इसका प्रमाण आप कहोगे ये तो आपने महाराज श्री बताया, कोई प्रमाण? बाइबल प्रमाण। गॉड सीक्स कामरेड, बाइबल से जॉन चैप्टर नंबर 10 निकालिए, रखिए मेरे तकिए के पास, मैंने देखा है उसको। आपने सब जगह रखे हैं होली बाइबल, उसमें जरा 10 चैप्टर निकाल के देखो। ईसा ने कहा कि जब वो आएगा तन तो तुम्हारे जैसा ही धारण करेगा, क्योंकि इस प्रकृति का नियम है कि जो भी शक्ति संसार में आएगी वो तन तो यहाँ का ही धारण करेगी ना। अगर हमने हीरू भाई जी केवल तन को पकड़ लिया तो बोलो आपको क्या मिला? तन नष्ट हो जाएगा। हाँ, फिर अगर आपने जगदीश को तन को पकड़ा तो क्या लिया? लेट मी नो फर्स्ट। और जो इसके अंदर बोल रहा है, अगर आपने उसको पहचान लिया तो आपने ट्रुथ पकड़ा कि फॉल्स पकड़ा। लेकिन वी आर, हम किसके पीछे भाग रहे हैं? नाम और बॉडी के पीछे। इसलिए हम इतनी उम्र प्रणामी बने के बाद भी जीरो के जीरो हैं। हमारे पास पावर नहीं होती है हम किसी को समझा सके हमारा ज्ञान क्या है। क्यों? हम बॉडी को लिए हुए हैं। अब आइए, ये शक्ति अक्षातीत सुप्रीम ट्रुथ गॉड जिसको कहते हैं, वो प्राणनाथ जो शब्द है, प्राणनाथ इज नॉट ए नेम। वो बहन जी बैठे पतिव्रता नारी के अंदर, आप यहां होटल में रहते हैं, बहन जी भी आपके मिसेज आपके साथ है, आप सबको पगार देते, काम करने वालों को भी देते, सबको देते हैं, लेकिन इसका अधिकार जो है आपके बिना या उनके बिना किसी को है? आप दोनों के अंदर द्वैत है कि अद्वैत है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। दुनिया आपका नाम सिर्फ, ओ बाबूजी हीरू भाई के आ गए, उनके भी स्वामी, जो काम करते हो उसको देते हो तो प्रभुता करते हो उसके ऊपर। जितना वो कर रहे हैं उतना ही आप उनको देंगे। और ये कुछ भी नहीं करते, पड़े हैं, लेकिन सब कुछ आप इनको देते हैं। वही जो बेचारा करता है उसको तो आप लिमिट में देते हो, और जो कुछ भी नहीं कर रहा है वो मालिक भी है,
सारे खजाने की चाबी भी उनके पास है, एक समान है। आई समझ? ये अद्वैत का नाता परम धाम में है, जिसके लिए आत्मा एवं परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो एक स्वरूप, एक लीला, एक भाव अद्वैत है। और वो पूर्ण ब्रह्म भी परम धाम में कहते हैं ये मैं तोड़ सकता नहीं, ये मेरी ताकत से बाहर है। अब वो आत्माएं कहाँ हैं? जहां पार ब्रह्म है, आत्माएं वहां हैं। और यहाँ वो ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसलिए हर आदमी क्या कहते हैं, मेरे अंदर आत्मा है, जबकि यहाँ किसी के अंदर भी आत्मा है ही नहीं, जीव है। जीवो जीवस्य जीवनम, जो साइंस में कहती है 2 सेलों के मिलने से तीसरा सेल निर्माण होता है। भाई अमेरिका में बैठे हो तो सारा उस हिसाब से समझाना पड़ेगा, ये जीव का काम है। और एक सेल नष्ट भी हो जाता है, राइट? आत्मा न जन्मती है, न आत्मा मरती है, न आत्मा कर्मों के अधीन है, इससे परे। अब परम धाम के अंदर हम आत्माएं जो श्री राज्य महाराज की हैं, उनका स्वरूप है नो सेपरेशन, वननेस, एक लीला, एक भाव, एक स्वरूप, एज लाइक सूरज और सूरज की, राइट? अब वहां तो जब प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, तो कोई वार्ता भी चलेगी तो किस पर चलेगी? जहां आनंद के बिना, यहां दुख ही दुख का रगड़ा है। घर में बैठो तो चिंता, ऑफिस में बैठो तो चिंता, बाहर जाओ तो चिंता, चिंता ही चिंता का ब्रह्मांड है। और वहां चिंता का नामो निशान नहीं, दुख वहां है ही नहीं, आनंद ही आनंद जब है। तो यदि कभी लालसा या बात या कुछ होगी तो किस विषय पर होगी? कोई सुंदर सा है, खोल दो, यहीं बिठा लो। हाँ, ध्यान रखो, आप काम होगी, इतना में बात टूट जाती है। यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जब तक सामने बैठ के बात को कैचअप नहीं किया जाएगा, बात टूट जाती है। पता ही नहीं चलता कि हम सुन क्या रहे थे और हकीकत क्या है। ऐसा आइए जल्दी, भाई जल्दी आ जाओ जरा, समय आओ और बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, बैठ जाओ, हो गया, बैठ जाओ। अब ध्यान दीजिए, ऐसा अब वहां वार्ता में आनंद ही आनंद, जहां इश्क इश्क में, प्रेम ही प्रेम में, लव ही लव में अगर रखे आदमी, तो बात किसकी होगी? लव की ही होगी। तो वहां ये बात हुई कि हमेशा जहां 2 फ्रेंड्स भी होते हैं या एक दूसरे को चाहने वाले होते हैं, तो कभी ना कभी बात आ जाती है कि मैं जितना आपको चाहता हूं ना हीरो भाई, तुम नहीं इतना चाहते हो, राइट? वो हीरो भाई, अरे भाई जगदीश है, तुम्हारी गलती है, मैं दिन रात तेरे लिए यार मर गया उजड़ गया, तुम कहते हो हाँ मैं चाहता हूँ, नहीं मैं ज्यादा चाहता हूँ। प्रेम की ही बात वहां चल गई। अब वह राज्य महाराज कौन है वहां? राज्य यानी श्याम, कृष्ण तो नहीं। लेट मी नो फर्स्ट, क्या इश्क रबद होने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले, क्या वहां कृष्ण था? कृष्ण है क्या? अब कम टू द पॉइंट। तब बात क्या हो गई कि आत्मा ने कहा कि राज्य महाराज, हमारा प्रेम इसलिए बड़ा है कि हम आपको रिझाते हैं। आप तो सिंहासन पे विराजमान हो, जितना भी एक्शन फंक्शन होता है, हम लीलाएं करते हैं, हम स्वरूप धारण करते हैं, हम दिल में बात लाते हैं। जैसे पत्नी ऑलवेज क्या चाहती है कि मैं पति के सामने इस रूप से ऐसे करूं कि पति मेरे पर खुश रहे। ये यहाँ की एक बात नॉर्मल सी है, लेकिन वहां ये खुश वाली तो बात है नहीं, क्योंकि स्वरूप ही एक है। तो राज्य महाराज क्या चाहते हैं कि मैं सदा इनको खुश रखता हूं, मेरा ही प्रेम इनके अंदर है। और रूपें क्या समझती हैं कि हम ही राज्य को प्रसन्न करते हैं, है तो लीला एक, लेकिन दिल में भाव लिया।
अब राज्य से कहते हैं, तो राज्य ने कहा देखो भाई ये जो बात तुमने छेड़ दी है ना, अब यहाँ तो इसका निर्णय हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे अंग हो, मैं तुम्हारा स्वरूप हूं, तो छोटा बड़ा कैसे करें। कहने लगे जी फिर, कहने लगे हाँ यदि आप इसका रिजल्ट चाहते हो तो मैं तुमको एक ऐसी दुनिया में भेजता हूं जहां तुम जाके टोटली मुझको भूल जाओगे। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, विचार करके देखना, ये जो ज्ञान है ये धर्मों से परे की बात है। हमने इसको भी धर्म के बारे में बांध लिया, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि मैं वहां भेजूंगा जहां मेरा कोई नाम भी नहीं तुम्हें बता सकता कि मेरा नाम क्या है, क्योंकि परम धाम में कोई नाम, तत्व, गुण और खट प्रमाण है ही नहीं। और यहाँ हर चीज नाम, तत्व और गुण के बंधन में है, इससे परे नहीं, बिल्कुल अपोजिशन होगी। इसलिए जहां, अब स्वामी क्या राजी महाराज क्या कहते हैं, ये मेरी आत्माओं मैं तुम्हें उस दुनिया में भेजूंगा जहां मेरा कोई नाम बता ही नहीं सकता और जहां हजारों खुदा हैं। इसलिए वहां जाके तुम जिस परिवार में, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस परिवार में तुम जाओगे वो परिवार वाले जिसको परमात्मा मानते होंगे, तुम मुझे भूल करके उसी को परमात्मा मान बैठोगे। तो फिर मेरे से जुदा हो जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे, परम धाम को भी भूल जाओगे। जब तुम भूल जाओगे, कहने लगे हे राजी महाराज क्या आप हमारे साथ नहीं रहेंगे। कहने लगे मैं तुम सदा तुम्हारे साथ वहां भी रहूंगा, तुम्हारे जैसा मेरा तन होगा, तो मेरे तन को देखोगे, मेरे अंदर बैठे हुए शक्ति स्वरूप को नहीं देखोगे, इसलिए तुम मेरी और खान कर सकसो। अब जैसे ये बातें कही तो उन्होंने कहा खेल कोई ऐसा होगा तो अवश्य देखेंगे कि हम इतने मूर्ख हो जाएंगे कि हमारा पति हमारे साथ होंगे, धनी हमारे साथ होंगे, उसको हम छोड़ करके झूठ को अपना लेंगे। डेफिनेट ऐसा होगा। कहने लगे फिर तो खेल दिखाओ, हम देखते हैं कैसे ऐसा होगा। जिद होगी, अब पत्नी को कह दिया जाए अरे भाई यहाँ पर बहुत सुंदर एक जो है सर्कस नाटक आया हुआ है, पर हम तुमको ले नहीं जाएंगे। तो और उसके अंदर जो है क्रेज की वाह आप मुझे कैसे नहीं लेके जाओ। अरे बाबा नाम न लो ऐसा, मैं देख के आया हूँ, वो देख तुम्हें दिखाने लायक नहीं है। अच्छा तुम देख सकते हो और हम नहीं देख सकते। हाँ बाबा तुम्हारे लायक नहीं है। वहां ऐसा जादू है कि जैसे ही तुम जाओगे मेरे साथ रहोगे तो मुझे छोड़ करके और पति को पकड़ लोगे। क्या पत्नी टॉलरेट करेगी ये शब्द? अच्छा आपने हमको मूर्ख समझ रखा है कि आप मेरे साथ रहोगे और मैं आपको छोड़ दूंगी। डोंट से लाइक दैट, आई कैंट लिसन। बल्कि और चढ़ावट में आएगी। ये बात परमधाम में है। राजे ने कहा जब मैं तुम्हारे साथ वहां पे रहूंगा तो तुम मुझे नहीं पहचानोगे। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें माया चाहिए होगी। तो तुम कौन भगवान के पीछे भागोगे? जो माया दे सकते हैं, जो ठप्पा लगा देंगे कि तुम्हें खूब धन मिलेगा। राज्य धन देने यहां नहीं आए, वो तुम्हें भुलाने के लिए आए। हो गया इंटरेस्टिंग बात। उन्होंने कहा चलो ये तन ना मेरा जाएगा ना तुम्हारा जाएगा। तुम्हारे शरीर की जो चेतन शक्ति है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, उसको मैं उधर डाल दूंगा। बराबर? मैंने समझ आई नहीं? तो वहां तन तो इधर का होगा। जब उस तन के लपेट में वो आत्म भी, उसको कहते हैं आत्म, सुरता, रूप, सोल, हर ग्रंथ की भाषा जो दी है, चीज एक आत्मा से है। वो जब इस तन में आके फंस जाएगी तो उसका लिंक उधर से टूटेगा और इधर जुड़ेगा। तो अब आत्मा भी जीव के संग मिलकर ऐसे भंवर में फंस जाएगी। उसको क्या चाहिए? अब कैसा उसको क्या चाहिए? यहाँ का धन, यहाँ तो इसके बिना चाले ही नहीं।
ला भाई ठीक है, धर्म तो है पर धर्म के बिना तो चले नहीं ना। और ये भूल गए कि ये बनाने वाला कौन है। हम समझ के बैठे हैं क्या देवी देवता सारा कुछ यही सब कुछ है। अरे पूर्ण ब्रह्म किसने देखा यार, रखड़ाई खत्म। क्योंकि यहाँ उसकी पहचान कोई करा सकता नहीं। कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, कोई कण कण में व्यापक कहता है, कोई कहता है जल में है, कोई कहता है थल में है, कोई कहता है सबके अंदर है। किसी का एक निर्णय है, जुदा जुदा सेपरेशन। आइए, अब जब ये बात हुई तो अक्षर ब्रह्म जो शराजी महाराज का 7 अंग है और जिसके हुक्म से खुद अक्षर ब्रह्म नहीं बनाता। ध्यान देना जरा एक एक पॉइंट को। अक्षर ब्रह्म नहीं ये ब्रह्मांड बनाता, क्योंकि अक्षर ब्रह्म सत्य है। सत्य से क्या बनेगा? कॉमन सेंस की बात है। सत्य से जो चीज बनेगी वो सत्य होगी। यदि अक्षर ब्रह्म इसको बनाता है तो ये असत्य क्यों है? अक्षर प्रवचन सुनना है इनके भी सबके। अक्षर ब्रह्म 1 मिनट में करोड़ों ब्रह्मांड बनाता, टोटली रॉन्ग। वो हुक्म देता है किसको? अव्याकृत और सबलिक ब्रह्म को कि भाई बनाओ, और बैठ जाता है। अब अव्याकृत और सबलिक ब्रह्म के पास इतनी शक्ति है कि एक क्षण के अंदर करोड़ों, ये तो एक ब्रह्मांड जो अपने को दिख रहा है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड अब इस समय भी हैं। हर एक ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण लक्ष्मी ये सब हैं। अब हमें यहाँ उतारना है। राज्य महाराज ने परम धाम से खुद भी साथ आना है। अब अक्षर ने कहा राज्य महाराज प्लीज आप अब तो मेरी दुनिया में आ रहे हो, आत्माएं भी आ रहे हैं, तो परम धाम के अंदर रंग महल के अंदर जो प्रेम इश्क की लीला करते हो मैंने दिखाओ। तो अब तेरी दुनिया में आ रहे, वहां की सामग्री के साथ हम तुम्हें वो लीला करके बता देंगे कि हम परम धाम में क्या करते हैं। राइट, अब आओ यहाँ। जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, जिसको सुप्रीम ट्रुथ गॉड कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो जन्मता और मरता। बोलो, कह रहे हो ना? कल को जन्म तो नहीं मनाओगे उसका। ये विरोध है हमारा। हम प्राणनाथ की जयंती मना रहे हैं, ये विरोध यहाँ यही चला। जिनको समझ आ गई वो लठ लेके खड़े हो गए कि हम कृष्ण प्रणामी एसोसिएशन पे प्राणनाथ जयंती नहीं मनाएंगे, प्रगटनी महोत्सव मनाएंगे। इनका विरोध ये जो आपके महाराज श्री जी यहाँ से स्टार्ट हो गया। पता लग गया उनको कि उनकी वाणी। अब ये नहीं समझते कि स्वामी जी ने श्री कृष्ण प्रगटोत्सव किरंतन में लिखा है, प्रगटे श्री नंद, प्रगटे के जन्मे। तो हमें प्राणनाथ जी की वाणी पे चलना है या चर्चा सुनाने वालों के? पहले तो ये बता, मैं जो कुछ कहूं मत मानना, जो कुछ वाणी कहे उसको पकड़ लो। तो यदि वाणी पे चलोगे तो कहां पहुंच जाओगे? परम धाम में। अगर वाणी को छोड़कर भले को गादी नहीं और गादे के ऊपर भी बैठा होगा और वो आपको भरमा देगा, बोलो कहां जाओगे? रिजल्ट तो निकालना पड़ेगा साथ साथ। एक भाई बोलो कहां जाओगे? जो सच्चिदानंद स्वयं वाणी लेकर के आए, ये जो स्वरूप साहिब है, ये किसी आदमी का रिटर्न नहीं है, ये किसी धर्म गुरु का लिखा हुआ नहीं है। धनी जी ले आए हैं ध्यान से वचन। तो जिनको इस वाणी पे विश्वास नहीं, उनके साथ हमारा कुछ नाता नहीं। हम उनके लिए धक्के नहीं खा रहे। हम किन के वास्ते धक्के खा रहे हैं? ए सुख द्यों ब्रह्म शिष्ट को तो मैं अंगना। हे राज्य महाराज, मैं आपकी तब अंगना हूं जो सुख आपने पहचान कराई, वो विषय आ गए। अब आइए, अक्षर ब्रह्म ने भी लीला देखनी और अक्षरातीत ने भी देखनी। वो आएंगे तो यहाँ तन चाहिए कि नहीं चाहिए जिसके द्वारा देखेंगे? तो यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर सबसे बड़ा है
विष्णु भगवान 16 कला संपूर्ण आदि नारायण, इन शॉर्ट करता हूं, वसुदेव देवकी कारागृह में है। उसको चतुर्भुज स्वरूप ने दर्शन दिया कि तुमने पूर्व जन्म में तपस्या की थी और मेरे से वर मांगा था। बहन ये थोड़ा सो निकले, सुस्त, ये हाथ ऐसे छोड़, ये मेरे में रोग है, मैं सोने नहीं देता, क्षमा करना, मांग लूंगा। हाँ, क्योंकि आप बैठेंगे और फिर अंदर मगज में ना पहुंच जाए तो फायदा क्या है, क्षमा करना जरा, बुरा तो नहीं लगा। हाँ, क्योंकि कई लोग ऐसा मान जाते और अभी भी है, बाद में बताएं, छोड़ो सुई। अब वो आ रहे हैं परम धाम से, आत्माएं आ रही, आत्मा जन्म और मरण से बोलते चलो जरा, तो नींद भी खुली रहेगी और मगज में भी बात उतरती जाएगी। अब विष्णु भगवान ने क्या कहा कि तुमने जो मेरे से वर मांगा था और मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि तथा अस्तु, तो अब मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगा। और वो जो बालक होगा वो चतुर्भुज नहीं होगा, वो 2 भुजा वाला होगा, जैसे एक इंसान होता है। उसको जो है नंद जी के घर पहुंचा देना और एक मेरी माया की शक्ति वहां जन्म लेगी और मैं भी तुम्हारे घर जन्म बोलो 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 लूंगा। तो जो जन्म लेता है वो मरता है, क्या उसको भगवान मानना चाहिए? मानते हैं? बोलो 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 बोलो। हम उसी को मानते हैं, हमारा भगवान है। बोलो, इस बंधनों से अब कौन निकालेगा? यही तो बुलाने के लिए आया, और हम आए किस लिए? केवल चंद सुंदर साथ के पास जाता हूं सारे साल में, बस, क्योंकि हमें बहुत के पास जाके बहुत डॉलर नहीं चाहिए। धन बटोरने वाला गुरु नहीं है तुम्हारे सामने। रुबाई परम धाम का दर्द लेकर के आया, वो दर्द देने आया। एक प्राणनाथ जी को समझ जाओगे ना, हमारी यात्रा सफल। आत्मा को जगाना और शिष्य बनाना, वर्ड ऑफ डिफरेंस दिया। चेले बनाने कौन से कठिन काम है? कंठी बांधी दीदी, आप ही दीजिए, गुरु जी आया था, मैंने कंठी आप ही दीदी, थैंक यू, बस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब वो जन्म हुआ किसका? विष्णु भगवान। ध्यान देना, नाम देवी देवताओं ने रखा। रोहिणी नक्षत्र वृक्ष राशि में जन्म हुआ, देवी देवताओं ने मंत्र बोला, नमो नारायण भगवते वासुदेव। किसका जन्म हुआ? वासुदेव। क्लियर? और मनाते किसका हो? कृष्ण का। यार बर्थडे किसी का है और मनाना किसी का है। हैप्पी बर्थडे किसका है? विष्णु भगवान का, वासुदेव नारायण का, और मना रहे हो कृष्ण का। किसका हैप्पी बर्थडे? नमो नारायण भगवते वासुदेव। अब जैसे जन्म लिया तो अब अक्षर ब्रह्म ने आना है। मानो स्टेट का गवर्नर आता है यहाँ का, तो जितने भी डीएम हैं, जितने भी एसपी पुलिस हैं, सारी शक्तियां पहले आ जाएंगी कि बाद में? पहले आ जाएंगी। अब वहां पर जेल के अंदर ही अक्षर ब्रह्म ने जब कह दिया मैं आ रहा हूं, तो सारी शक्तियां अव्याकृत सबलिक केवल सत्य स्वरूप सब आ जाए उस स्थान में बैठ गई। अब जब गौलोक की शक्ति आई, इसको अब पहुंचा दिया गया नंद जी के घर। जब नंद जी के घर सेम नाइट को ही 1 लाख 1.5 लगा केवल मथुरा से गोकुल में लाते हुए, बराबर। आत्म अक्षर ले धनी को आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। मथुरा में नहीं, नंद जी के घर जब वासुदेव भगवान को पहुंचा देगा, तब तो विष्णु भगवान का है ना, कि नहीं? उसमें आत्म अक्षर और शक्ति अक्षरातीत राज्य महाराज पोते उसके अंदर। अब आत्माएं जो हैं, जितने भी ब्रिज और गोकुल की किशोर कन्याएं वधुएं हैं, उनके अंदर आके प्रवेश किया। एक डीकरी वृक्ष भांजी कहती, इनो नाम है तो राधिका रानी। इसके अंदर श्यामा, बराबर,
अब जरा भूलना नहीं, हमारा संबंध श्यामा जी से है कि राधा जी से? बोलना पड़ेगा मेरे सामने, आपको ही लेना है सामने बिठा के। बोलो, हमारे धनी श्यामा जी हैं कि राधा? श्यामा जी। हमारे धनी राज जी हैं कि विष्णु का तन? बराबर। अब सखियां गई, उन्होंने धनी ही मानकर बधावा लेगी इत्यादि छोड़ दो। 6 दिन के जब हुए तो नामकरण संस्कार जैसे अपन भी आज हिंदू संस्कृति में रखते हैं, तो नंद जी के घर कौन आया? दीकरा, लड़का आया उसका, तुम तो लड़के के नाम से खुशी हो रही है, बधावा हो रहा है, सब कुछ है। अब कौन आ गया? गर्गाचार्य महाराज। उन्होंने पत्रा खोला, हे नंद बाबा, लड़का कब जन्मा था, समय क्या था? समय देखा और टाइम पूछा, तो जो समय मथुरा में था वो तो नहीं था, चेंज हो गया कि नहीं हुआ? तो 2 कलाक 1.5 कलाक के पक्षी रोहिणी नक्षत्र की जगह नक्षत्र कौन सा आ गया? मृगशर। राशि वृष की जगह पर क्या आ गई? मिथुन। अब उसने जो नाम रखा तो का से रखा, क्योंकि मृगशर नक्षत्र में का से नाम रखा जाता है। ये नाम गर्गाचार्य ने रखा कि राज्य का नाम कृष्ण है? हाँ जी, बॉडी का नाम है कि जो अंदर बैठे हैं उसका नाम है? तो बॉडी चाहिए कि अंदर वाला? तो फिर क्यों कहते हो भाई ये तो निंदा करते हैं? नहीं भाई, हम बोले हैं तो आप बता दो, और आप बोले हो तो राजी की वाणी पकड़ो, मेरे कहने पे ना चलो। मैं कभी किसी को नहीं कहता मेरे प्रवचन पर चलो ना। जो राज्य ने पोते आकर के ज्ञान दिया, क्या ये ज्ञान दुनिया के पास है? जब जाओ, अब कृष्ण को तो सारे मानते, गीता वाले कृष्ण को मानते, पुष्टि मार्ग वाले कृष्ण को मानते, और स्वाध्याय वाले कृष्ण को मानते, और जितने भी और भी हिंदू धर्म के अंदर ज्यादातर लोग कृष्ण की ही उपासना में लगे हैं। कृष्ण तन का नाम है। अब शाम को विषय रखेंगे वैष्णव मत वाला लाला, हमारा लाला, वो विषय रात को। अब साहब जी राजी साथ हैं, अंदर बैठे हैं, कुछ दिन तो प्यार वो देखो ना, जब हम सोते हैं तो एकदम तो नींद में नहीं चले जाते ना, थोड़े समय तो सुध रहती, और जब गहरी नींद में चले जाते हैं तभी तो सपना आता है और असल भूलना शुरू होता है। कुछ दिन तो प्रेम का वो बात रही। अब जैसे राज्य महाराज ने क्या किया, माया चलानी है, हुक्म दिया फटाफट सबके शरीर की शादियां कर दो। जितनी आत्माएं थी जिस जिस तन में थी शादी हो गई। और माया ने भी क्या चक्कर चलाया, 1 बच्चा 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे दे दिए। फिर घर में सासू का मगज भी गर्म कर दिया, तू सारा दिन कहाँ जमुना तट पे जाती रहती, कहाँ करती है, तेरे से शर्म नहीं आती है, ये करते वो करती। तो माया से घबरा के हकीकत को आदमी भूलता है। साथ है जमुना तट पे जाते हैं, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई? घर के दुखों ने ऐसा ईमान गिरा दिया, हर गोपी सोचने लगी कि मुसीबत है, कृष्ण बंसी बजा देता है, रहा जाता नहीं, घर वालों ने प्राण पी रखे। ऐसे समय में राज्य महाराज परीक्षा लेते हैं। अब देखें इनका ईमान कहां, क्या कह दिया? 11 वर्ष कोई वस्तु होती, 11 वर्ष कोई वस्तु है? केवल कह दिया, रे गोपियों, आज मेरे साथ रात्रि को वृंदावन में चलो, वहां चल के आनंद प्रेम की रात खेलेंगे। तो हृदय में तो संसारिक वचनों का दुख था। कानुड़ा, बड़े प्यार से कहते हो, हम कुलवंती नारी हैं, तू निर्लज्ज है। किसको कह दिया? राज्य को निर्लज्ज कह रहे हैं। किसने कहलवा दिया? माया ने। धनी को कह रहे हैं तो निर्लज्ज है, तो बेशर्म है। अरे तेरा कोई है घर में? हम कुलवंती नारी हैं, हमारे पति गैर, तू पर पुरुष है। ये है माया। कहने लगे अच्छा, कहने लगे क्या अच्छा? तेरी इस बांसुरी ने हमारे जान खा रखी है, तू बांसुरी ना बजाए तो तेरा बड़ा आभार प्रकट होगा। कहने लगे हेलो बांसुरी अब नहीं बजेगी, थैंक यू।
बस बांसुरी ना बजाओ तो हम सुख और चैन से घर में रह सकेंगे। बराबर 52 दिन तक वीरू भाई जी वेट किया ताकि कल को कोई परमधाम में ये ना कहे कि राजी ने उतावला कर दिया, कुछ तो इंतजार करते। अरे एक दिन हमारा मूड ऑफ हो गया था तो हम ही बुला लेते। अप टू 52 डेज, मतलब ये कोई फिक्स नहीं, मतलब इतनी देर तक उन्होंने इंतजार की। और उसके बाद आत्माएं भूल गई कि नहीं? अब उनकी डिमांड तो कर दी पूरी। वो कहते थे हम भूलेंगे नहीं। उन्होंने कहा अच्छा साथ रहूंगा और भूल जाओगे मुझे, छोड़ दोगे। छोड़ दिया। अब दूसरा कौन है? अक्षय ब्रह्म। उसने कहा कि मुझे परम धाम की जो प्रेम की लीला है, अखंड है, वो बताओ। अब क्या है, ये लीला तो हुई बाल, क्योंकि 11 वर्ष ने 52 दिन के कारण से बाल लीला कही है। अब परम धाम में तो पूर्ण ब्रह्म जो है, राज्य महाराज हैं, वो सदा किशोर हैं, ना बाल हैं ना बूढ़े हैं। चिदादित्यम किशोर आंगन परे धामन विराजतम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। एक शास्त्रों में प्रमाण है कि पूर्ण ब्रह्म किशोर सदा चिदघन स्वरूप आनंद की लीला करने वाले परम धाम में है। अब इसलिए वो तन, ध्यान देना आप जरा, साचे तो जरा, जब 52वां दिन आया तो देखा कि अब ये गोपियां तो कभी भी मेरे साथ बोलेंगी नहीं और ना ही ये मेरे पास आने वाली हैं। अब यहाँ हम आए, रात को तो रहे, सवेरे उठ के आप हमारे से बात भी ना करो। बोलो गाड़ी में बैठ के जाएंगे कि रहेंगे? बोल आप ही बोलिए ना। रात तो हमने जैसे तैसे काट ली, भले बारिश होके काट लेते, कहाँ जाते। और सवेरे भी जब आप हमारी बात ही ना सुने तो साने बातें हमें यार बताइए। जब राजीव रानी देखा यार 52 दिन हो गए हैं, ना राधिका जी बोलती है ना ये कोई बोलते हैं, श्यामा भी भूल गए, तो चलो भैया यहाँ से चले। अब जिसने तन धारण किया 52वें दिन जंगल में खड़े होकर के लक्ष्मण विष्णु भगवान को हुक्म दिया, भाई प्लीज कमा बाहर आ जाओ। हाजिर हुए, दंडवत प्रणाम किया, कहने लगे देखो आपने हमारी खातर, राजी बोल रहे हैं, आपने हमारी खातर जन्म लिया, गर्भ में संकट उठाया, तेरे तन में बैठकर, ध्यान दो जरा, हे शिला बहन, तेरे तन में बैठ करके हमने 11 वर्ष और 52 दिन लीला की है, आभार प्रकट करते हैं। तो वरी मत करना, तुम वैकुंठ को जाओ, हम नित्य वृंदावन गौलोक योग माया में जा रहे हैं, मोह तत्व से आगे जहां अखंड ही अखंड है, और इस बदल में हम तुझे भी अखंड करेंगे। दंडवत प्रणाम किया, वो वापस। अब श्री राज्य महाराज अक्षर की आत्म को लेकर के योग माया में प्रवेश किया। पहलो श्रृंगार की धो मारे वाले ये लीधो थे नटवर देश। अब बताओ कृष्ण कहाँ गया? विष्णु आया था, वो छोड़ के चला गया। राज्य महाराज और अक्षर की आत्म थी, वो छोड़ के चली गई। ना तो जीव है, ना आत्मा है, ना कोई शक्ति है, तो कहां गया कृष्ण? पड़ी गया। तन का नाम था, पांचों तो थे, मिट्टी में मिल गया। बोलो अब धनी कृष्ण है कि राज्य महाराज? आप कह रहे हो और उधर टेप हो रहा है, ये सोच लेना। ये ना बोलना कि जगदीश भाई ऐसा कहते थे। अब स्वयं देखो ना, ये बात कोई समझाएगा नहीं तो बोलो क्या करते रहेंगे? कृष्ण 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 कृष्ण। अरे भाई हमारा मगज खराब है कि हम राज्य महाराज की वाणी से उल्ट चलेंगे? सोचिएगा, सोचना चाहिए भी आखिर कारण क्या है, वो ऐसा क्यों कहते हैं। मैं नहीं कहता, ये किसने कहा? ये वाणी जो अब आके समझाई, किसने समझाई? राज्य ने कि जगदीश ने? तो फिर हम तो बार बार कहते हैं, जो यदि हम वाणी से बाहर बोले छोड़ दो, डोंट फॉलो मी। और जो राज्य स्वयं धनी जी लाए हैं धाम से वचन, अगर वो उस पर विश्वास नहीं और किसी भी महाराज पर या जगदीश पर विश्वास है, तो आप कभी भी परम धाम जा सकते नहीं। वाणी को मानो, एक बात बस, वाणी के बिना बाकी का सुनो,
लेकिन मानो नहीं। अब वहां योग माया को हुक्म दिया कि किशोर तन बना बनाया। तुरंत हुक्म होते ही अति सुंदर किशोर तन उसमें राज्य अक्षर की आत्म को लेके प्रवेश किया और श्रृंगार जो था परम धाम की डिट्टो नकल, क्योंकि वैसे ही बनाना है तो नाटक करना पड़ेगा ना। अब ये सब लोग कृष्ण की महिमा तो गाते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि रास में राज्य का श्रृंगार क्या था? क्यों गौ बना दी, कृष्ण बना दिया, बांसुरी बना दी और राधे साथ जोड़ दी मन घड़त और उसकी पूजा रख के करने लग गए। हमारे घरों में जितने थ्रू आउट ऑल इंडिया में घरों में कृष्ण की फोटो लगी है, बोलो बागा के अंदर धोती है कि नहीं? धोती पहन के, पीले रंग की धोती पहनी हुई है ना। अब खोलो स्वरूप साहब और आज पढ़ो। श्रृंगार क्या था? सूथनी, राजे ने सूथनी पहनी, काठियावाड़ी ड्रेस। सूथनी यहां तक होती है और उसके बाद खुली होती है। कहोगे जी ऐसी क्यों पहनी? रामते करनी है, नाचना कूदना है। टाइट कपड़ा पहनेंगे तो नाचा कूदा जाएगा। पढ़ो श्रृंगार को। और कोई भी दुनिया वाला अगर कृष्ण का असल श्रृंगार बता दे क्या है, तो मैं कृष्ण को ही राज्य महाराज मानूंगा। ये राज्य ने आके बताया श्रृंगार के मैंने ये पहरा था, अपनी वाणी के अंदर है, संसार के किसी ग्रंथ के अंदर नहीं है। श्रृंगार क्या था? सूथनी और पीली पटोली यहां तक की, जैसे बच्चों को हम शर्ट और स्कर्ट पहनाते हैं, ये था। फिर पटका, फिर बांसुरी है, लेकिन कौन से रंग की खबर ही नहीं। बांसुरी के 3 रंग है, मुंह के ऊपर नीला, वचमा आसमानी और एंड पे लाल। एक बांसुरी योग माया की है, ना के जो ब्रिज में थे वो थी। वो तो जब कृष्ण ही नहीं रहा, तानी ही नहीं रहा, तो बांसुरी 5 तत्व कहां रहेगा? वो बांसुरी लेके नया वृंदावन बनाया था नहीं, नौतन वृंदावन, नौतन इटले न्यू बनाया। अक्षर को लीला दिखानी है। नौतन चांदा, नौतन जमुना तट सार, यहां नहीं, वो योग माया के ब्रह्मांड में। वहां पर सब बिल्कुल जैसे देखा कि अब मंच तैयार है, तब कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के बांसुरी बजाई और आज सारी दुनिया गाती है, नंदलाल तेरी बांसुरी कमाल कर गई। शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, दिनेश ने सुनी, 14 लोक ने सुनी, लेकिन स्वयं परम धाम की आत्माएं जिनके अंदर थी, उनके बिना कोई गया? सबने सुना ना, तो गया कौन? जो परम धाम की आत्माएं थी, जैसे उनकी आत्मा ने उसको सुना, तर्प करके जो है तन भी छोड़ दिए। राधिका इधर रह गई कि उधर गई? इधर रह गई। और आज हम किसके पीछे लिखे हैं? राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देखो, जो समझाइया भी नहीं समझते तो भाई उसका इलाज क्या करें? श्यामा जी ने उस तन को छोड़ा, हम सब मीटर को जरा टाइट रखो, बल्ब फ्यूज न मत होने दो। हाँ, सोने